हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है ऑलरेडी। सो आज हम लेके आए हैं एक क्वेश्चन सीरीज़ जिसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हैं सारे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है और मोस्ट फेमस क्वेश्चंस आप इनको कह सकते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास ये है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड कार्ड। सो ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक आपको पता है पूरे के पूरे जो बॉक्स होता है उसको हम डेक कहते हैं। उसमें 52 कार्ड्स हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी है। द कार्ड इज़ आइदर अ रेड कार्ड और अ किंग। अब यहाँ पे आपको सेट थ्योरी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे उसने बोला क्या है कि या तो आपके पास रेड कलर का कार्ड आना चाहिए या फिर किंग आना चाहिए। आपको पता है रेड कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। और किंग आपके पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसमें आपके पास इंटरसेक्शन में कितने आ गए, यानी कि वो कार्ड जो रेड कलर का भी हो और साथ में किंग भी हो। तो आपको पता है ऐसा एक ही कार्ड होता है। सेट थ्योरी का यूज़ करो, क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे और लिखा है। और का मतलब क्या होता है, यूनियन। ए यूनियन बी हमने निकालना है। तो ए यूनियन हमारा बी कितना हो जाएगा, इनको प्लस करना है, ये माइनस करना है। तो 30 - 1 29 और टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स। अच्छा सॉरी, आपके पास जो किंग है वो एक नहीं 2 रेड कलर के होंगे, क्योंकि आपके पास क्या होता है किंग तो 4 हैं बट 2 आपके रेड कलर के होंगे और 2 आपके ब्लैक कलर के होंगे। तो यहाँ पे 1 नहीं 2 आएगा। तो यहाँ पे आपको 2 माइनस करना है। सो 28/52 ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आप इसको आगे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। किसके टेबल में आ रहे हैं, ये 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 × 7 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 × 13। सो आंसर आपका डी ना होते हुए आपका एग्जैक्ट आंसर ए आएगा। डी भी हमारा आंसर हो सकता था अगर ए ऑप्शन नहीं होती। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमने चूज़ करना होता है, वो कौन सा है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है, बी की गिवन है और इंटरसेक्शन आपके पास गिवन है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे आपके पास ये बी के ऊपर कंडीशन है, निगेशन का साइन यूज़ हुआ है, यानी कि बी के ऊपर कंडीशन है, बी बार है यहाँ पे। तो आपको ए कंडीशन बी बार आपको निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि ए कंडीशन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जिसकी कंडीशन पहले लग चुकी है, यानी कि जिसके ऊपर कंडीशन लगी है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। अब यहाँ पे आप जब बी को बी बार से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बार अपॉन नीचे बी बार की प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, बी गिवन है, तो बी बार की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 से माइनस कर दो तो 0.7 आ जाएगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पास है बट हमें क्या चाहिए, हमें ए इंटरसेक्शन बी बार चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी बार किसके इक्वल होता है, अगर आप ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देते हैं, ये सेट थ्योरी के रिजल्ट है डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या बी बार इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे आप पुट कर दो, ए की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, ए इंटरसेक्शन बी की 0.2 है, तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 0.4। फटाफट से यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे आपके पास आ गया, इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, तो ये आपका आंसर आएगा 0.4/4।
0.7, यानी कि 4/7। ये आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ उनको फेंकना है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम इज़ अ प्राइम नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आपको पता है डाइस के ऊपर नंबर, आपका जो सैम्पल स्पेस बनता है वो इस तरह से बनता है कि 1,1, 1,2, ऐसे करते करते 1,6, है ना। फिर ऐसे ही 2,1 करते करते 2,6, ऐसे करते करते आपने 6 तक जाना है, क्योंकि डाइस का मैक्सिमम नंबर कौन सा होता है? 6 होता है। तो सैम्पल स्पेस में आपके 36 एलिमेंट्स आते हैं। पेपर में आपको बनाना नहीं है, ये मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बना रही हूँ। अब उसने बोला कि आपका सम जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो सम कैसे प्राइम नंबर होगा? देखो, पहले तो ये प्राइम नंबर बन रहा है। प्राइम नंबर कौन कौन से बनेंगे? मैक्सिमम। यहाँ पे जब भी आप 2 को ऐड करोगे तो आपके पास मैक्सिमम सम जो है वो 36 नहीं, 12 आएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपका यही है। तो मैक्सिमम सम आपका 12 आने वाला है। मिनिमम सम जो है, जो कि फर्स्ट से आपका 2 आने वाला है। तो आपने देखना 2 से लेके 12 तक के कौन कौन से प्राइम नंबर है। 2 है, 3 है, 5, 7 एंड 11। तो आपने ये चेक करना है कि ये सम कौन कौन से में बन रहा है। तो फर्स्ट हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा ये भी बन रहा है, क्योंकि 3 बन रहा है। 3 के बाद 5 कब बनेगा? देखो, 5 कब बनेगा? जब आप या तो 4 में 1 ऐड करोगे तो इसका उल्टा भी आ जाएगा, फिर आप 2 में 3 ऐड करोगे तो इसका भी रेसिप्रोकल आ जाएगा, है ना। इसके अलावा कोई नहीं आएगा 5 वाला। तो 4 ऑप्शन ये आ गई। सिमिलरली 7 कैसे बनेगा? कि या तो आप देखो, यहाँ पे ये जो आपकी लाइन बनेगी ना, जब आप पूरा बनाओगे, यहाँ पे जो डायगोनल वाले हैं ये पूरे के पूरे आएंगे, यानी कि 1,6। तो इसका रिवर्स भी ले लो, और फिर अगर 2 फिक्स कर रहे हो तो साथ में 5 आएगा, और इसका रिवर्स ले लो। और अगर आप 3 फिक्स कर रहे हो तो साथ में 4 आएगा, 4,3 आ जाएगा। अब आगे जब आप 4 फिक्स करोगे तो बेसिकली यही बन जाएगा। तो दोबारा से जो हमने ऑलरेडी एलिमेंट साथ में लिख चुके हैं यही वाले बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका 7 बन गया। अब 11 वाला केस कब बनेगा? जब आप 5 में 6 ऐड करोगे और 6,5, ये वाले। तो कितने बन गए आपके पास? ये आपके पास हो गए 2 यहाँ से, 3 यहाँ पे, 5, 7, 11 और 15। तो यहाँ पे आपके पास टोटल चॉइसेस कितनी आ गई? 15 आ गई आउट ऑफ 36। तो कितना आंसर आ गया आपके पास ये? तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी, 15/36। 3 के टेबल में आ रहे हैं, कैंसिल आउट भी हो सकते हैं। तो 3 × 5 और नीचे आ जाएगा 5/12। तो इसका एक्चुअली आंसर ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि ऑप्शन ए भी मेरी ये मेंशन्ड है ऑलरेडी। अगर ऑप्शन ए नहीं होता फिर हम डी को टिक करते। चलिए नेक्स्ट आपके पास है, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज रोल्ड। तो डाइस गिवन है, ठीक है, सिंगल थ्रो है। तो यहाँ पे आपको पेयर बोला गया है। तो अगेन आपके पास कितनी हो जाएगी? यहाँ पे सैम्पल स्पेस आ जाएगा पूरा का पूरा 2 डाइस वाला, तो 36 आ जाएगी टोटल। यहाँ पे आपको बोला गया कि सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज़ 9, यानी कि जो नंबर XY हैं अगर उनका सम 9 है, प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि उनमें से एक डाइस जो है वो 3 शो कर रहा है। तो अब हमारा
सैम्पल स्पेस ये ना हो के इस पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी कि पहले तो ये बोल दिया कि 2 नंबर्स का सम 9 ले लो, फिर ये बताओ कि उनमें से एक 3 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 9 कब कब बनेगा। तो 9 में आपके पास आने वाले हैं, इसको हम ए इवेंट मान लेते हैं, जिनमें सम जो है वो आपका 9 आ रहा है। तो 9 आपका कब कब आएगा, देखो 1 किसी में भी ऐड करेंगे 9 कभी नहीं बनने वाला, 2 ऐड करेंगे नहीं बनेगा, 3 जब हम ऐड करेंगे तब 9 बनेगा, तो 6,3 भी आ जाएगा। 4 जब हमने किया तो 5 के साथ 9 आएगा, तो 5,4 भी आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि दोबारा वही रिपीट कर जाएंगे। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स आ गए। अब इसमें उसने पूछा है कि उनमें से एक नंबर पे 3 आना चाहिए। तो आपने बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ऑलरेडी कंडीशन लग गई ए की। तो कितने नंबर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं आउट ऑफ 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे 3 कॉइन टॉस करे हैं, तो 3 में आपका 2⁻³ हो जाता है, यानी कि 8 पॉसिबल चॉइसेस आ जाएंगी। प्रोबेबिलिटी आपको पूछा गया है कि गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड। तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, इस तरह से, या तो ऐसे, यहाँ टी को बीच में शिफ्ट कर दो या टी को फ्रंट पे कर दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें काउंट करने की बजाय अगर हम एटलीस्ट वाला काउंट कर लें और उसमें से माइनस कर दें तो ज़्यादा इजी रहेगा। चलो पहले हम इसी से कर लेते हैं। तो ये मैंने कर लिया कि जब एट मोस्ट आपके 2 हेड हैं, उसमें ऐड करेंगे जब हमारा एट मोस्ट, जब हमारा एक ही हेड है और जब हमारा हेड एक भी नहीं है। तो 2 वाले हमारे 3 केसेस हो गए। अब जिनमें एक हेड आएगा वो कैसे होंगे, कितने केसेस होंगे, तो उसमें आपका टी वेरी कर जाएगा। कौन कौन से केसेस आएंगे वो, तो वो आएगा, एक हेड आपको फिक्स करना है, तो टी टी, फिर टी एच टी, टी टी एच एंड एच, सॉरी ये तो ऑलरेडी हो चुका है। क्या इसके अलावा और बन रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया जिनमें एक हेड है, और लास्ट हमने वो लेना है जिसमें एक भी हेड नहीं है, यानी कि ऑल टेल्स। तो यहाँ पे 4 केसेस यहाँ से, 3 केसेस हमारे यहाँ से आ गए, तो टोटल हमारे पास 7 केसेस आ गए आउट ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 7/8। अगर आप एट मोस्ट की जगह एटलीस्ट वाला निकाल देते कि एटलीस्ट कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तब आप क्या करते, तब आप 2 वाला केस निकालते, 3 वाला निकालते और उनको ऐड कर देते। 2 वाला तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, 3 वाला निकाल लेते आप, जो कि एक ही रहता है, तो उस केस में आपका 4/8 आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे आपके पास ए यूनियन बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। अगेन ये बार है और बी की प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सॉरी कंडीशनल नहीं, उसकी नॉट बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2। तो हमें बताना है कि ए और बी कैसे इवेंट्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ए निकालेंगे और बी निकालेंगे। हमारे पास ऑलरेडी बी बार है, तो हमें पता है कि बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर हम 1 में से बी बार माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस कर देंगे, तो हमारे पास
बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे बस कितना आ गया, 1 में से 1/2 माइनस करोगे 1/2। ए की प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, आपके पास ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी में से पहले ऐड करोगे आप ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस करोगे बी की प्रोबेबिलिटी। ये मैं सेट थ्योरी की आइडेंटिटी ही लगा रही हूँ। तो 5/6 प्लस 1/3 माइनस 1/2, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करिए जल्दी। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 + 2 7, 7 - 3 4, 4/6 और 8 क्योंकि 2 के टेबल में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आपके पास आया 2/3। अब यहाँ पे आपको चेक करना है इंडिपेंडेंट के लिए कि क्या आपकी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी हमारा 1/2 है, ए हमारा 2/3 है, तो 1/2 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1/3, जो कि बिल्कुल सही है। तो हमारे ये इवेंट कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। अगर ये नहीं इक्वल होते तो वो डिपेंडेंट हो जाते। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 होना चाहिए, तो 5 तो नहीं था, ऑलरेडी गिवन था, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आप। बेस थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, एक इंसान है जो 3 बार सच बोलता है आउट ऑफ 4 टाइम्स। उसने एक डाई फेंका और रिपोर्ट करी कि ये एक 6 है। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि उसने जो बोला वो एग्जैक्टली सच बोला, यानी कि जो डाइस ने शो किया वो सच में 6 है। बताओ कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम ट्री बनाएंगे। देखो डाई थ्रो किया, अब 2 केसेस हो सकते हैं, या तो उसने ट्रुथ बोला होगा या उसने झूठ बोला होगा। अगर उसने सच बोला है तो तब 6 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 1/6। बट अगर उसने झूठ बोला है तब कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तब उसकी प्रोबेबिलिटी है 6 आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं हुई, वो 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी हुई। अब सच कितने टाइम्स बोल रहा है वो, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, 3/4। और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, एक चांस है आउट ऑफ 4 कि वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये तो आपकी हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 5/6। हमें ये बताना है कि ये एग्जैक्टली 6 है। तो यानी कि उसने सच बोला होगा तभी 6 आया, तो ऊपर हमारी ये वाली कंडीशन आएगी। तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/6। तो जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे कितना आएगा ये। देखो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके पास सबसे पहले 4 × 6 यही रहने वाला है, तो 3 + 5 यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/4 × 6। तो यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो 3/9 है, तो आंसर है 1/3। सॉरी, यहाँ पे 3 + 5 आपका 8 होना था, तो आपका आंसर आया 3/8, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही फेमस होते हैं, आपको हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होता है, इसलिए आपने इसको ट्री डायग्राम से ही करना है। चलिए
अगेन यहाँ पे 3 मशीन्स आपके पास गिवन है। मैन्युफैक्चर जो है 25%, 35%, 40% आउट ऑफ द टोटल आउटपुट गिवन है आपके पास। अब वो कह रहा है कि इन आउटपुट में से इतना जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट्स हैं उनके पास। एक रैंडमली निकालना है आपको और पता चला कि वो डिफेक्टिव है। अब हमें ये बताना है कि वो मशीन एक्स वाला बोल्ट है। तो ये बेस थ्योरम है। कैसे करोगे आप? सबसे पहले बोल्ट कौन कौन बना रहा है? 3 कंपनीज बना रही हैं, ठीक है। एक्स ने बनाना है, वाई बना रही है और जी बना रही है। अब अगर एक्स बना रही है तो पहले तो एक्स को चूज़ करने के चांसेस 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। नहीं, एक्चुअली 1/3 यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि सारे अपना अलग अलग काम कर रहे हैं। एक्स जो है वो 25% मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो 25/100। वाई जो है 35% कर रहा है, तो 35/100। और जी जो है वो 40% कर रहा है, तो 40/100। अब अगर एक्स ने इतना काम किया है तो इसके डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने हैं? इसमें से डिफेक्टिव निकलने के चांसेस हैं 5/100, वाई में से 4/100 और जी में से 2/100। अब नीचे 100 क्यों आ रहा है? क्योंकि परसेंटेज का साइन लगा है और आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 1/100। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बेस थ्योरम। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इनको कर देना है टोटल, तो वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ, तो 25 × 5 125, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर है ना वो नीचे 100 × 100 ही रहने वाला है, तो डायरेक्ट कर देते हैं। फिर 35 × 4 आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा 140, और 40 × 2 80, और नीचे आ जाएगा 100 × 100। अब ऊपर उसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्स की होनी चाहिए, यानी कि वो जो बोल्ट है वो एक्स मशीन ने बनाया था, तो ऊपर एक्स की प्रोबेबिलिटी डाल दो। यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया ये पूरा का पूरा, तो आंसर आया 125 इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर देन 12 और 2 14 और 1 2 3 345। इनको कैंसिल आउट करो, कितना आएगा? तो जब हमने 5 के टेबल से कैंसिल आउट किया तो हमारा आंसर आया 25/69, और यहाँ पे हमारी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बॉक्स 1 में 3 रेड हैं और 2 ब्लू कलर की बॉल्स हैं। बॉक्स 2 में 2 रेड हैं, 3 ब्लू हैं। तो फटाफट बनाते जाना है। तो आपको बताना क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है, देखो बॉल निकाली है और वो रेड कलर की है, ऑलरेडी बॉल निकाल ली है, वो रेड कलर की है। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बॉक्स 1 से निकाली गई है, तो ये रेड कलर की बॉल है। अगर हमने B1 चूज़ किया है तो पहले B1 कितने तरीके से चूज़ हो सकता है? 1/2। B2 कितने वेज में चूज़ कर सकते हैं? 1/2। अब जब B1 चूज़ कर लिया, उसमें से रेड आने की प्रोबेबिलिटी देखो, इसके पास 3 रेड थी, टोटल 5 हैं। इस वाले के पास 2 रेड हैं, टोटल 5 हैं। निकाल दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई, ये आपका टोटल हो जाएगा। तो नीचे तो यही रहने वाला है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2/2 × 5। और क्योंकि हमें बताना कि बॉक्स 1 से है, तो बॉक्स 1 वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ आ जाएगी। तो 2 और 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/5। ऑप्शन बी आंसर। बहुत ही इजी
कॉन्सेप्ट्स हैं ये, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये डायग्राम कैसे बन रहा है। नेक्स्ट है आपके पास मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, 3 बच्चों को दी गई है। चांस है सॉल्व करने के 1/2, 1/3, 1/4, यानी कि पहले वाले के चांस है 1/2, सेकेंड के चांस है 1/3 एंड थर्ड के चांस है 1/4। आपको बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये नहीं बताना है कि किसने सॉल्व करी, सिर्फ ये बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो क्या करोगे यहाँ पे आप, देखो कितने बच्चे हैं हमारे पास। तो यहाँ पे उसने बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। देखो प्रॉब्लम चाहे पहले ने सॉल्व करी हो, चाहे दूसरे ने करी हो, चाहे तीसरे ने करी हो, चाहे 2 ने मिलके करी हो, चाहे तीनों ने मिलके करी हो, ये सारे केसेस कंसिडर होंगे। तो सारे केसेस निकालने की जगह अगर हम वो केस निकाल लें, वो प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि किसी ने भी सॉल्व नहीं करी, तो किसी ने भी सॉल्व नहीं करी वो कब होगा, जब ए ने सॉल्व नहीं करी, बी ने सॉल्व नहीं करी और सी ने भी सॉल्व नहीं करी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नॉट ए 1/2, नॉट बी, यानी कि आपको इनमें से इनको 1 से माइनस करना है, तो ये आ जाएगी 2/3 और सी आ जाएगा आपका 3/4। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/4। अब ये तो आपकी आई कि किसी ने भी सॉल्व नहीं करी प्रॉब्लम, तो कितने चांसेस है 1/4। आपको ये बताना है कि सॉल्व हो गई है, तो सॉल्विंग क्या जाएगी, इसी को आप 1 से माइनस कर दोगे, तो आंसर क्या आ गया 3/4। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की 10 प्रॉब्लम्स, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। बट अगर आप इन क्वेश्चंस को गिवन टाइम में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है, आपको समझने में टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब आपका पेपर में भी टाइम वेस्ट होने वाला है। सो इन प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।